यहाँ पे ये मैंने 14 इंच का बोर्ड ले रखा है, 3 बोर्डों को मैंने चिपका रखा है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 6 केजी का ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफ नितिन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, ये हमने स्पॉन्ज बना रखे हैं 600 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से 10 इंच के मोल्ड में, ठीक है जी। तो अच्छी तरीके से जो इसका ड्राई पार्ट है या इसका जो ऊपर का क्रस्ट है इसको निकाल देते हैं और इसको कट कर लेते हैं। बहुत बार आप रोते रहते हो, पूछते रहते हो, परेशान होते रहते हो कि समस्या का समाधान क्या है, कि हम इतने बड़े बड़े केक बनाते हैं लेकिन वो केक टेढ़ा हो जाता है, गिर जाता है, धंस जाता है। अभी क्या बोलेंगे उसको, सब कुछ परेशानी होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप ओटीजी में स्पॉन्ज बना सकते हो, 6 किलो का ये केक भी बना सकते हो इजीली, और ऐसा कर सकते हो कि वो गिरे भी ना। और साथ में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि ये केक मुझे कम अच्छा लगा, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू था और कुछ कारण थे उसके, ठीक है, वो भी बात करते रहेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश और चेरीज हमने चॉप करके रखी है वो डाल लेंगे। तो लेयरिंग करते रहते हैं। शुगर सिरप अब मैं फिर से यूज़ करना बंद कर दिया है। नॉर्मल, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है तो मेरा रिस्पॉन्स तो ठीक है, और इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको बहुत वीडियोज़ में बताया है कि डिपेंड करता है कि आपका स्पॉन्ज ड्राई है नहीं है। और ये हमें कैसे पता चला था शुरू में ही, क्योंकि हमारे कस्टमर ने आज तक कंप्लेंट नहीं की। विंटर्स में एक कंप्लेंट आई थी, उसके बाद हमें पता था कि विंटर्स में ड्राइनेस बहुत रहती है स्पॉन्जेस में, तो हमने 1 महीने के लिए शुगर सिरप तो यूज़ किया, उसके बाद फिर से बंद कर दिया। बाकी आप लोग जैसा कर रहे हो या करके ट्राई करके देख लेना, कोई घर का केक हो या कोई जान पहचान का केक हो, शुगर सिरप लगा के या बिना लगाए, जैसे भी कर रहे हो तो रेस्पॉन्स अपने आप आ जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर आप कंटिन्यू करते रहना। अच्छा, 14 इंच की जगह मुझे वैसे तो 16 इंच का बोर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास बॉक्स नहीं था, इसलिए मैंने 14 इंच का बोर्ड रात को ही मैं अपनी शॉप से ले गया घर पे, फेविकॉल वगैरह लगाया, 3 बोर्डों को अच्छी तरीके से स्टिक किया और सुबह तक एकदम ये परफेक्ट हो गया है। काफ़ी टाइम लगा मुझे इस केक को बनाने के लिए। ओवरऑल आप देखोगे तो 3-4 घंटे मुझे लग गए, क्योंकि वीडियो भी शूट करता रहता हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी कम से कम आपको इस केक को 3-4 घंटे देने ही पड़ते हैं, बनाने से लेके फिनिशिंग तक और लेयरिंग करने तक, क्योंकि अंदर तक कोर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। नहीं तो फिर आपका केक जो है गिरता है, टेढ़ा होता है। इसीलिए ठंडा केक होना चाहिए एकदम, ठीक है। और ब्लैक फॉरेस्ट की जो दूसरी लेयर है वो भी हम बनाएंगे। तो ऊपर वाली लेयर में हम 2 केजी और नीचे वाली लेयर में 4 केजी का केक बना रहे हैं। आप देखते रहो, सीखते रहो कि किस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपके पास ड्रम बोर्ड है, ड्रम केक बोर्ड जो आते हैं मोटे मोटे, वो है तो वो ले लेना। हमारे पास तो नहीं है, तो हमारे पास नहीं है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हमने 2-3 बोर्डों को एक साथ चिपका लिया है। तो इसको कर लेते हैं, क्या करेंगे, इसको अभी प्लेन कर लेते हैं, मतलब क्रम कोट हमने कर लिया है। क्रम कोट करने के बाद इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, और ये हम बना रहे हैं दूसरी लेयर। और ये हमने बनाई थी 300 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से 7 इंच के मोल्ड में। और नीचे जो बोर्ड है इसको मैंने कट कर लिया है, 8 इंची का बोर्ड मैंने यूज़ किया है, उसमें एक होल कर लिया है सेंटर में, ताकि एक डॉवल लगा सके, ये गिरे ना। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी ये सलाह दी थी कि आप जब ब्लैक फॉरेस्ट बनाओ तो थोड़े से चॉकलेट फ्लेक्स वगैरह डाल लिया करो। तो मैंने कहा हाँ सही बात है। नॉर्मली तो क्या होता है कि बाहर से भी लग जाते हैं, इन केक्स में क्या अंदर लग जाए तो अच्छा है, क्योंकि बाहर कुछ और डिज़ाइन हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने इसको इसमें डाल लिया। उससे पहले मैं भूल गया था, डालना तो चाह रहा था, मेरे को याद ही नहीं रही। फिर एकदम से अचानक से याद आया तो फिर मैंने इस सेकंड लेयर में डाल दिया, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। और आपकी क्रीम जो होती है ना, जो लेयर्ड केक होते हैं या 2 टायर 3 टायर केक भी है, तो अच्छी तरीके से स्टिफ होनी चाहिए, बीट होनी चाहिए। मैंने आपको कितनी बार बताया है, फिर से बता देता हूँ कि अच्छा बीटर ले लो,
और रंग बिरंगे जो मार्केट में आते हैं लोकल वाले, उनको छोड़ो, किसी कोई भी ब्रांडेड कंपनी ले लो, 250-300 वाट से ऊपर का लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जो नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं, नए व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलते रहे। मैं क्या कारनामे करता रहता हूँ अपनी छोटी सी केक शॉप में, आपको पता तो होनी ही चाहिए। चलिए हल्की सी एक पिंक कलर की क्रीम बना लेते हैं, क्योंकि इस केक का जो फोटो था उससे हूबहू हमें नकल करनी है, लेकिन उसमें कुछ अलग चीज़ थी और इसमें हमें एक लिमिटेशन मिली थी। उसकी वजह से मैं वाक़ई वैसे तो दुखी था कि मुझे जैसा बनाना था वैसा नहीं बना पाया मैं। और जिस दिन काम अच्छा नहीं होता ना, तो दिल भी बहुत उदास सा रहता है कि काश इसके ऊपर हम ऐसे करते ना, तो एक परफेक्ट फिनिश आती और ऐसा हो जाता। लेकिन अब हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि हमें बनाना होता है जो हमें पैसा दे रहा है उसके हिसाब से। आप लोगों ने इस चैनल से क्या सीखा है आज तक? क्या आपको हमारी वीडियोस देख के फ़ायदा हुआ है? थोड़ी-सी उँगलियों पे मेहनत कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका पैसा फालतू में वेस्ट होने से बचा है कि नहीं, मेरी वीडियोस देखने के बाद आपने कुछ सीखा है कि नहीं? इससे हमें भी हेल्प होगी आपके फीडबैक से आगे काम करने के लिए, आगे और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है? तो चलिए इसको अच्छे से क्रम कोट कर लेते हैं। और क्रम कोट कह रहा हूँ, अब तो फाइनल कोटिंग चल रही है, फाइनल आइसिंग हो रही है। और इस जो नीचे वाले बेस की हाइट हमने रखी है 7 इंच, और ऊपर जो हमारा केक आया था वो 6 इंच का था। अभी 6 इंच का केक भी इजीली चल जाता उस डेकोरेशन में, लेकिन अगर दोनों बैलेंस है तो अच्छा रहता है काफ़ी। तो मेरे तो मन वैसे ही थोड़ा उदास सा हो गया था इस केक के डिज़ाइन को लेने के बाद। केक कितना अच्छा है, एकदम परफेक्ट है। देखो 7 इंच का केक है और कम से कम 4 किलो का ये केक नीचे का बना रहे हैं, एकदम परफेक्ट बना है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक डिज़ाइन की वजह से जहाँ इसको 100 में से 100 मिलने चाहिए थे, वहाँ मेरे ख्याल से तो 70 में 80 दूंगा, बस 70 ही दूंगा, ज़्यादा भी नहीं दूंगा। ठीक है, फिर भी हमने उस डिज़ाइन को कुछ हद तक कोशिश करके, बात करके, देखो चेयर पे मैं खड़ा हो गया देखने के लिए कि बिल्कुल परफेक्ट राउंड है कि नहीं। ओके, तो केक बनाने के बाद मैंने रख दिया था, उसके बाद क्रीम में कलर वगैरह मिलाया। तो देखो अब क्या प्रॉब्लम होती है, जब आपकी क्रीम, मतलब आपने आइसिंग कर दी, उसको काफ़ी टाइम दे दोगे ना तो वो चिपक जाती है, ड्राई होने लग जाती है। क्योंकि देखो विंटर्स पूरी तरीके से तो नहीं गई हैं, कुछ कुछ हद तक है, तो स्किन आ जाती है। और अब जब आप दोबारा स्क्रैपर यूज़ कर रहे हो तो सारी आपकी क्रीम उतर गई है। तो जैसे ही आप फिनिश करने वाले हो, सारा काम तुरंत कर लो, क्योंकि बाद में फिर अगर आप स्क्रैपर वगैरह चलाते हो तो क्रीम सारी आपकी निकलने लग जाती है ड्राइनेस की वजह से। ठीक है, तो डबल शेड में हमें ये करना है। ये द मम्मी का हाथ आ गया था बीच में। ये सामने फ़ोन रखा है, उसको मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे पैचेस लगाने हैं। एकदम हर चीज़ परफेक्ट भी नहीं होती है, क्योंकि सबका हाथ अलग होता है। लेकिन कोशिश कर लेते हैं, कई बार मटेरियल भी अलग होता है, कोई बटर क्रीम में, हमें क्या पता कि कैसे बना रखा है, क्या पता हमें कॉपी करना है। तो थोड़ी चीज़ें अलग हो सकती हैं, कलर में फ़र्क हो सकता है, पर वेट हमें देना है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, हम कस्टमर ये बोल के चलते हैं, भैया 90% मान के चलना आप, 100 नहीं। तो आपने देख लिया अभी तक कि मैं क्या कर रहा हूँ। नॉर्मल वाइट क्रीम थी, उसके ऊपर पिंक कलर की क्रीम है, एक लाइट पिंक से मैं लगा रहा हूँ पैचेस से, एक डार्क कलर की विप क्रीम में ही कलर मिला लिया है। तो इस तरीके से हम पैचेस लगा रहे हैं, जो डिज़ाइन था उसको लगा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, इस तरीके का डिज़ाइन मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी केक रिंग वाली, जो हमने बनाया था केक रिंग बड़ा वाला, उसमें ये सेम डिज़ाइन था बिल्कुल। ठीक है, वो कॉपी था बिल्कुल, और इसमें थोड़े चेंजेस हैं, तो हम बताएंगे फिर आगे क्या करना है। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे ये मैजिक मटेरियल। अब आपको ये खुद ही करके देख लेना है कि ये मैं क्या डाल रहा हूँ। ये वाइट वनीला ग्लेज है या चॉकलेट गनाश है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको पता है और आप अपने हिसाब से डाल लेना। जब आप डालोगे तभी पता चलेगा। अगर मैं बता दूंगा फिर तो आप डायरेक्ट कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत आपको अब करनी पड़ेगी। मैं कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया करूँगा। ठीक है,
बट मैंने ये आपको बता दिया है कि ये वाइट वनीला ग्लेज है या चॉकलेट गनाश, इन दोनों में से ही कोई चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने छुपा लिया, बट आपको अब देखना है कि मैंने यूज़ किया क्या है, ठीक है। और क्रीम बना लेते हैं, अब अपनी क्रीम बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। लिक्विड कलर ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप जेल कलर भी यूज़ कर लेना, क्योंकि मेरे को इजी रहता है। कई बार क्रीम में अगर हल्का कलर मुझे यूज़ करना है तो मैं वाटर कलर ही डाल देता हूँ, क्योंकि मिक्स फटाफट से हो जाता है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों का काम कैसा चल रहा है, ये भी बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और सेल वगैरह बढ़ानी है तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा, मेरी वीडियो देख लेना, ऑलरेडी चैनल पे है। स्पॉन्ज की वीडियो चैनल पे है, चॉकलेट गार्निश की है, कलर्स की है, जेल की है, क्रैक्स क्यों आते हैं, ये सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखी हैं। तो आप सब देख सकते हो, सबसे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं हमें। और कल तो सुबह मैं शॉप पे अपनी 9 बजे चला गया था और रात को आया, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इस केक को मेरे को छोड़ना नहीं था और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी थी। तो स्पॉन से लेकर फिनिशिंग तक तो ऐसा आप कह सकते हो कि 8 घंटे भी लग गए, क्योंकि आराम से काम कर रहे थे। एक बारी में एक स्पॉन्ज बनता है ओटीजी में भी, एक में एक बन रहा था, दूसरे में दूसरा बन रहा था, ठीक है। तो टाइम लग गया था और फिर भी हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बड़ा केक है, आपको हर चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, हाइट भी, उसका वेट भी, बैलेंस भी करना है आपको उसको, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। आधा 1 किलो का केक तो हम 2 मिनट में ही ख़त्म कर लेते हैं, 2 मिनट 5 मिनट अगर सिंपल है तो। और बड़े बड़े केक में टाइम देना पड़ता है भाई, आपने पूरा दिन लगा के केक बनाया, पता चली वो टेढ़ा हो गया, धंस गया, गिर गया, कुछ हो गया, तो आपका तो सारा पैसा फिर बर्बाद हो ही जाता है, ठीक है। इसलिए भूखे प्यासे रहो, काम करते रहो, लेकिन काम मिले तो काम छोड़ना नहीं है। बहुत लोगों की आदत हमने देखी है, मैंने भी जब मैं इंडस्ट्री में था तो, हाँ कर लेंगे, आज से करेंगे, कल से करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। कई बार जॉब मिलती थी, जैसे हमारे फ्रेंड्स को भी, अगर उनके पास ऑप्शन आता था कि आपके पास जॉब लग रही है और आपको स्टार्ट करनी है कल से, क्या तो फिर बोलेंगे कि हाँ सर, कि क्या मैं मंडे से ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। अपॉर्चुनिटीज़ वेट नहीं करती है, जैसे ही मौका मिलता है उसको पकड़ लेना चाहिए। मैंने भी जब अपना, चलो मैं बाद में बताऊंगा, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ डावल, ठीक है। ये प्लास्टिक के डावल आते हैं और ये इस तरीके के होते हैं, जैसे स्ट्रॉ वगैरह होते हैं ना, तो इजीली कट भी हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं, थोड़े हार्ड रहते हैं, तो सीजर से इजीली कट हो जाते हैं। तो इसको आपको यूज़ करना है, मैं 6 डबल यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है। ये पूरा वेट ले लेंगे केक के ऊपर, दूसरे केक का 2 किलो का इजीली। और एक सेंटर में हम डावल लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि आपको दिखाया था मैंने शुरू में, जब मैं बोर्ड यूज़ कर रहा था, वो मैंने कट कर रखा था और उसको पूरा क्लीन रैप भी कर रखा था, ताकि जो नीचे का हिस्सा होता बोर्ड का, वो लेमिनेट तो होता नहीं है, फिर वो सॉगी हो सकता है, इसलिए हमने उसको लेमिनेट कर लिया था, मतलब क्लिंग रैप कर लिया था। सेंटर में भी एक डावल लगा दिया। अब इसका तो कोई पापा भी इसे हिल नहीं हिला सकता, ये ऐसा मजबूत हो चुका है। अब कहने वाली बात तो ये है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे इस पे रोज़। तो जब मैं कॉलेज में था, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने तुरंत पकड़ ली। आज जॉब ज्वाइन करनी है तो आज ही ज्वाइन करनी है, कल बोला तो कल करनी है, आधी रात को बोला तो छोड़ता नहीं है मैं मौका, क्योंकि आज मौका है, कल क्या पता फिर ना मिले। हाजी की नौकरी और नाजी का घर, एक कहावत है ना। रोज़ वाली वीडियो मैंने अलग से चैनल पे डाली है, तो आप वो देख लेना, मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा आपको रोज़ बना बना के। अच्छा, मेरे को अब ये बोलना था कि इस डिज़ाइन में जो कस्टमर ने हमसे शेयर की थी, उसमें लगे थे रियल रोज़, और वो केक इतना सुंदर लगता, और ये वाला भी इतना सुंदर लगता अगर हम इस पे रियल रोज लगाते, 2-3 कलर के जैसे उसमें थे, और पूरा बंच बना के लगाते, तो बहुत ही मज़ा आता। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी इस केक में इसके अलावा, ठीक है। मैं रोज़ बना रहा हूँ, रंग बिरंगे रोज़ बनाऊंगा, पिंक कलर के, डार्क पिंक, ये देखो सारा मैंने भर दिया है, और इतना सुंदर लगता। और अब देख लो, 100 में से 70 ही दूंगा, 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि मजा सा नहीं आ रहा, एक फील सा नहीं आ रहा। जब तक काम में परफेक्शन ना हो, आपका दिन, मेरे तो अच्छा जाता नहीं है, रात अच्छी नहीं कटती, कि कुछ कमी रह गई। बताऊं कारण क्या था, क्योंकि कस्टमर को फ्लावर से एलर्जी थी, इसीलिए। तो केक बनाने के बाद हमने कस्टमर को फ़ोन किया कि भैया, कमी सी लग रही है केक में, तो हम इसमें अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपनी तरफ से करो।
तो ये अब मैं वाइट बॉल लगा रहा हूँ छोटी 0 नंबर की, और साथ में जो शुगर की वाइट पर्ल्स आते हैं वो भी लगाऊंगा। और ये हल्की हल्की सिल्वर बॉल लगा दी है मैंने 2 नंबर वाली। तो सबसे छोटी उससे बड़ी और उससे बड़ी इस तरीके से करके हमने ये कर लिया है। ये शुगर पर्ल में लगा रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन वीडियो दिखाने का पर्पस, बनाने का पर्पस ये था कि आप 6 किलो का केक भी बना सकते हो। आपका केक अब टेढ़ा भी नहीं होगा, ना धंसेगा, ना गिरेगा। डावल हमने सेंटर में भी लगा दिया है, जहाँ केक रखा है वहाँ पे भी लगाया है। अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर लिया है। 2-3 घंटे इसको बनाने के बाद फ्रिज में भी रख दिया है। अब बॉर्डर वगैरह बना रही हैं ताकि केक थोड़ा विजिबल हो। अगर इसमें रियल फ्लावर लगते ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही बहुत सुपर लगता। लेकिन लिमिटेशन वही थी कि एलर्जी थी, तो इसलिए हम नहीं कर पाए। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी कि किस तरीके से आप भी ओटीजी में 6 किलो तक का केक बना सकते हैं। ये मैंने 14 बाय 14 के बॉक्स में भेजा था केक, और ओपन ही भेजा था क्योंकि हाइट इसकी 15 थी। तो गाड़ी में इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब वीडियो देखने के बाद अब आपका केक जो है कभी नहीं गिरेगा। और इस केक के डिज़ाइन को कॉपी करके साथ अपना रियल रोड लगाना, तो बहुत मजा